एक नई नवेली दुल्हन के पति सेक्स वर्धक गोलियां खाकर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसके बाद दुल्हन के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी चोटें लग जाती है और फिर उसके बाद दुल्हन की मौत हो जाती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना बेहद ही हैरान करने वाली है, जो कि यूपी के हमीरपुर से है। यूपी के हमीरपुर में एक दुल्हन शादी के 8 दिन बाद ही अपने पति की हैवानियत की शिकार हो जाती है। दुल्हा पे आरोप है कि वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया, जिसके बाद उसकी पत्नी जख्मी हो गई और फिर उसे जख्मी होने के बाद कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुल्हन के भाभी द्वारा बताया गया कि 4 फरवरी 2024 को उसकी ननद विदा होकर अपने ससुराल गई और फिर 7 फरवरी 2024 को उसके भाई और भाभी दोनों किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में कानपुर चले गए। तभी ननद के ससुराल से उसे फ़ोन आती है कि तुम्हारी ननद की काफ़ी तबीयत खराब है, लगता है कि शादी के पहले ही इसे कोई गंभीर बीमारी था जिसे आप लोगों ने हमसे छुपाया। अभी दुल्हन की हालत काफ़ी नाजुक है, उसे काफ़ी उल्टियाँ हो रही है। जिसके बाद दुल्हन के भाभी और भाई दोनों दौड़े दौड़े अपने ननद की ससुराल पहुंचते हैं। तब वहां देखते हैं कि दुल्हन बेहोशी की हालत में गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। फिर उसे एक कानपुर के अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाते हैं और फिर वहां उसकी इलाज शुरू होता है। इलाज के दौरान जब दुल्हन होश में आती है तो फिर उसका भाई और भाभी दोनों उसे लेकर अपने घर यानी कि दुल्हन अपने मैके चली आती है। दुल्हन की भाभी मीडिया से बातचीत में बताती है कि 7 फरवरी को जब वह अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में थी, तभी उसके ननद के यहाँ से फ़ोन कॉल आता है और फिर वो अपने ननद के यहाँ पहुँचती है और ननद को अस्पताल में भर्ती करा उसे इलाज करवाती है। फिर जब मेरी ननद को होश आई तो मैंने काफ़ी जोर दबाव देकर उसकी तबीयत खराब होने का कारण पूछा, तो वो दुल्हा की सेक्स वर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाने की बात कही। फिर एक गैनोलॉजिस्ट डॉक्टर से जब मैंने अपने ननद का इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि सेक्स वर्धक गोलियां खाने के बाद दुल्हा ने अप्राकृतिक तरीके से लड़की के साथ संबंध बनाया है, जिसके बाद लड़की का प्राइवेट पार्ट का हाल गैंगरेप से भी बदतर हो गया है। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने अपना इलाज शुरू किया, लेकिन प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल जाने के कारण लड़की की वहीं पे मौत हो गई। इसलिए हम लोग दुल्हन की मौत की जिम्मेवार दुल्हा को मानते हैं। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।